आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ का तृतीय भाग। तो बच्चों, हमने पहले दो भाग पढ़ लिए हैं और इस भाग में हम पढ़ेंगे बचे हुए दो श्लोकों को। दो श्लोक हैं, पांचवा और छठा। तो आइए पढ़ते हैं पांचवा श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यह श्लोक है और इस श्लोक को समझने के लिए हमें जरूरत है अन्वय की। तो आइए श्लोक का अन्वय जानते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यह अन्वय है और अन्वय के अनुसार अब जानते हैं पदों का अर्थ। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका अर्थ है धन के और अन्न के प्रयोग में, अर्थात लेन देन में। और यह रूप सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। विद्यायाः, इसका अर्थ है विद्या के अथवा ज्ञान के, और यह रूप विद्या शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। संग्रहेषु, इसका अर्थ है संग्रह में अथवा प्राप्त करने में, और यह रूप संग्रह शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। च, इसका अर्थ है और, यह अव्यय पद है। आहारे, इसका अर्थ है भोजन करने में, और यह आहार शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। व्यवहारे, इसका अर्थ है व्यवहार अथवा आचरण करने में, और यह व्यवहार शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। त्यक्त लज्जः, इसका अर्थ है लज्जा अथवा शर्म को छोड़ देने वाला, और यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। सुखी, अर्थात प्रसन्न, और यह रूप कहाँ बनता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सुखिन यह पुल्लिंग का शब्द है, नकारांत है, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुखी यह रूप बनता है। भवेत, यह क्रियापद है, इसका अर्थ है होवे या रहे। यह भू धातु के विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। विधिलिंग लकार प्रायः चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये था पदों का अर्थ, और अब जानते हैं हम श्लोक का सरलार्थ। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, इसका अर्थ है लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है, सुखी रहता है। किन बातों में लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी रहता है? ये चार बातें पहले बताई गई हैं। कौन कौन सी है? पहली है धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, अर्थात धन के लेन देन में और धान्य अर्थात अन्न इत्यादि वस्तुओं के लेन देन में लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। भाव यह है कि हम जब भी किसी से धन का लेन देन करें या अन्न इत्यादि वस्तुओं का लेन देन करें, तो उस समय हमें न तो लेने में शर्म करनी चाहिए और न ही देने में शर्म करनी चाहिए। अगर हमने कोई वस्तु या अपना धन किसी को दे दिया है तो मांगने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। यह इस पंक्ति का भाव है। दूसरी जो बात है ध्यान रखने वाली या लज्जा छोड़ देने वाली, वो कौन सी है? विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देने वाला सुखी रहता है। अर्थात जब भी हम ज्ञान प्राप्त करें, किसी से शिक्षा प्राप्त करें, या कक्षा में भी शिक्षक जब हमें पढ़ाए तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो भी संशय मन में आते हैं उनको हमें पूछ लेना चाहिए। तो विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है आहारे,
भोजन करने में, जब हम भोजन करें, कहीं भी करें, घर में करें या बाहर करें, भोजन करते हुए भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहारे च, और व्यवहार करने में, लोगों से बातचीत करने में, वार्तालाप करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। खुलकर स्पष्ट रूप से हमें अपने विचार रखने चाहिए। इन 4 बातों में त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ देने वाला, सुखी भवेत, सुखी रहता है, इन 4 बातों में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें शिक्षा देता है। तो ये तो था श्लोक का सरलार्थ। अब जानते हैं श्लोक का संस्कृत भावार्थ। अस्मिन् श्लोके किं प्रतिपादितम् अस्ति? अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम् अस्ति यत् धनस्य धान्यस्य अर्थात अन्नादिकस्य च आदान प्रदाने लज्जा न करणीया। विद्यार्जन समये अपि लज्जा अथवा संकोचम न करणीयम। एवमेव भोजन समये अन्यैः सह वार्तालाप समये च लज्जा न करणीया। यह जन एतेषु कार्येषु लज्जां न करोति स सदा सुखी भवति इति श्लोकस्य भावः। यह श्लोक का भावार्थ था। अब हम पढ़ते हैं 6ठा श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। यह श्लोक है और इस श्लोक को समझने के लिए हम करते हैं श्लोक का अन्वय। लोके क्षमा वशीकृतिः अस्ति, क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः भवति अथवा अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। यह अन्वय है और अन्वय को समझने के लिए हम जानते हैं पदों के अर्थ को। पद है लोके, इसका अर्थ है संसार में। क्षमा अर्थात क्षमाशीलता अथवा सहनशीलता। वशीकृति अर्थात वशीकरण, वश में करने वाली। क्षमया क्षमाशीलता से। किंग इसका अर्थ है क्या। न नहीं। साध्यते साधा जा सकता है। यस्य जिसके। करे हाथ में। शांति खड्गः अर्थात शांति रूपी तलवार। दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति। करिष्यति यह क्रियापद है, भविष्य काल का बोध कराता है। इसका अर्थ है करेगा। तो बच्चों ये तो थे पदों के अर्थ। अब ये पद किस विभक्ति और वचन के रूप हैं अथवा क्रियापद कौन से पुरुष और वचन में बनता है यह भी जान लेते हैं। तो देखिए लोके, यह पद लोक इस पुल्लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार क्षमा, यह स्त्रीलिंग क्षमा शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। वशीकृति, यह वशीकृति इस स्त्रीलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार क्षमया, यह क्षमा इस स्त्रीलिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। किम और न, ये दोनों ही पद अव्यय हैं। किम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने में और न शब्द का प्रयोग निषेध करने में, मना करने में होता है। साध्यते, यह क्रियापद है, कर्मणि प्रयोग है और यह कहाँ बनता है। साध धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। यस्य, यह यत सर्वनाम शब्द का रूप है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है। करे, इसका मूल शब्द है कर, यह पुल्लिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में करे यह रूप बनता है। शांति खड्गः, यह पुल्लिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है। दुर्जनः,
यह दुर्जन इस पुल्लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। करिष्यति यह क्रियापद है और क्री धातु के लृट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। लृट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग में होता है अथवा आता है। तो बच्चों, ये तो थे पदों के अर्थ और पदों का स्वरूप। अब हमें अन्वय आसानी से समझ में आ जाएगा, तो चलिए अन्वय के अनुसार हम करते हैं श्लोक का सरलार्थ। लोके अर्थात लोक में, संसार में, क्षमा वशीकृति ही अस्ति, क्षमा वशीकरण है, अर्थात क्षमा जो है वो सबको वश में करने वाली है। संसार में यदि सबको वश में किया जा सकता है तो वो कौन सा गुण है? वो है क्षमाशीलता रूपी गुण, सहनशीलता रूपी गुण। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया क्षमाशीलता के द्वारा, किम क्या, न साध्यते नहीं साधा जा सकता है। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसको क्षमाशीलता के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य है कि संसार का कठिन से कठिन कार्य भी क्षमाशीलता के द्वारा सफल किया जा सकता है। यस्य करे, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार अस्ति होती है, तस्य उस व्यक्ति का दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति भी किं करिष्यति क्या कर पाएगा। अर्थात जो व्यक्ति शांति रूपी तलवार को धारण करता है, जिसके पास शांति रूपी बल है, उसका तो दुर्जन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, दुर्जन भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो यह है श्लोक का सरलार्थ। और अब हम जानते हैं श्लोक का संस्कृत भावार्थ। अस्मिन् संसारे क्षमाशीलता अतुल्यम बलम अस्ति, यह जनः क्षमाशीलः भवति सः अन्येषां जनानां वशीकरणं कर्तुं शक्नोति। क्षमाशीलतायाः द्वारा कठिनमपि कार्यं साधयितुं शक्यते। अतः एव कथितम् अस्ति यत् यस्य जनस्य हस्ते शान्तिरूपी खड्गः भवति, दुष्टः अपि तस्य अहितं कर्तुं न शक्नोति। अतः वयमपि क्षमाशीलाः भवाम इति श्लोकस्य भावः। तो बच्चों, इस पाठ में हमने 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ लिया है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।